तो मजा आएगा। एक्साइटेड। मत करो प्लीज। हमें पता नहीं कैसे। अरे जनाब क्या लोग दिखा इसमें अंदर आने के बाद इस तरीके का पूरा बना हुआ है इल्यूजन 360। मिरर ही मिरर है चारों तरफ और रास्ता भी पता नहीं लग रहा किधर की तरफ जाएं। शीशे में ठुकते तो नहीं जाएंगे आप। 1 2 3 सही है ना? हाँ। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ यहाँ पे रेड फोर्ट, दिल्ली का लाल किला। और यहाँ पर आपको जैसे कि पता होगा हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे जो देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने यहाँ पे सबसे पहली बार यहाँ पे हमारा देश का झंडा फहराया था। तो आज इसके अंदर ही चलता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके की यहाँ पे लाइन लगी हुई है और ये दिखने में छोटी लग रही है नहीं। ये यहाँ से एंट्री करने के बाद ये पूरा जो अभी मैं दिखा रहा था वहाँ से आपको पूरा होते हुए जाना पड़ेगा एंट्री वाले गेट की साइड। और ये टिकट काउंटर है जो मैंने दिखाया था। टिकट दिखाने के बाद हमें अंदर से जाना पड़ेगा। उसमें 2 पार्टीशन है, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। देखो यहाँ पे जेंट्स के लिए है तो इस एरिया से हम होते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे बैग वगैरह है तो वो चेक वगैरह हो जाए। रेड फोर्ट के अंदर ना आपको 3 गेट मिलेंगे। पहला की जो कि हमारे सामने है ये रहा लाहौरी गेट, और इसके अलावा 2 गेट और हैं जो कि एक यमुना गेट है और दूसरा है दिल्ली गेट। और इस लाहौरी गेट से नॉर्मल पब्लिक की एंट्री होती है और दिल्ली गेट से वीआईपीज़ लोगों की एंट्री होती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए और बाकी जितने भी वीआईपी लोग आते हैं तो उनकी वहाँ से एंट्री होती है। और इसके अलावा एक यमुना गेट है जो कि यमुना नदी की साइड पहले जाया करता था लेकिन अब वो क्लोज़ है। तो दोस्तों रेड फोर्ट का नॉर्मल टिकट ख़रीदने के बाद आप रेड फोर्ट में एंट्री कर लेते हो। और कुछ टिकट ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको फ्री एंट्री मिल जाती है म्यूज़ियम में, जो कि एक 50 रुपीज़ का टिकट है जिसमें एक भी म्यूज़ियम इंक्लूड नहीं होता, और एक 80 रुपीज़ का टिकट है रेड फोर्ट में एंट्री करने के लिए जिसमें कुछ म्यूज़ियम आपको फ्री में एंट्री करने को मिल जाएंगे। लेकिन जिस म्यूज़ियम में मैं आपको लेके जा रहा हूँ इसमें आपको एक अलग से अंदर जाके टिकट परचेस करना पड़ेगा। और 2 टाइप के टिकट्स हैं और वो मैंने इस ब्लॉग में आपको बताए हुए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोबारा से रेड फोर्ट वाली ब्लॉग इसने अलग थंबनेल के साथ क्यों डाल दी, बट ऐसा नहीं है। ये पूरी ब्लॉग बिल्कुल सेम नहीं है। इसका स्टार्टिंग का पोर्शन है बस एंट्री करते हुए कि अगर कोई न्यू व्यूवर आता है उसे अजीब ना लगे, बस इसी वजह से। वैसे ये पूरी की पूरी वीडियो रेड फोर्ट से ज़्यादा इसका जो रेड फोर्ट सेंटर जो कि एक न्यू म्यूज़ियम बना है जिसका हमने 100 रुपये या फिर 200 का टिकट लेकर अंदर एंट्री कर सकते हैं। अब 100 रुपीज़ का जो इसमें म्यूज़ियम का टिकट है उसमें सिर्फ आपको गाइडेड टूर कराया जाएगा म्यूज़ियम का। और अगर आप 200 का टिकट लेते हैं तो उसमें एक 360 शो भी होता है म्यूज़ियम के साथ साथ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो अभी हमने इसमें 200 का टिकट लिया है अंदर जाके और हम उस म्यूज़ियम में घूमेंगे। तो वो म्यूज़ियम आपको दिखाते हैं किस तरीके का है, आपको घूमना चाहिए या नहीं घूमना चाहिए, वर्थ इट है या नहीं, वो सारी चीज़ आपको व्लॉग को देख के समझ आ जाएगा। तो फिर आओ इसके अंदर चलते हैं। और थोड़ा सा रेड फोर्ट की एंट्री वगैरह आपको दोबारा देखनी पड़ सकती है अगर आपने मेरी रेड फोर्ट वाली ब्लॉग देखी है तो। रेड फोर्ट के अंदर आने के बाद आपको एक रेड फोर्ट सेंटर भी दिखाई देगा जिसके लिए आपको अलग से 200 का टिकट लेना पड़ेगा, जिसमें 200 के टिकट में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। या एक तो म्यूज़ियम का टूर होगा और एक 360 शो होगा, उसे आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके अंदर हम लोग जाएंगे और इसमें 100 का टिकट है और एक 200 का, तो हमने 200 वाला लिया है। उसमें शो भी है और म्यूज़ियम टूर भी है। और अगर आप 100 का लेते हो तो सिर्फ उसमें म्यूज़ियम टूर होता है, आपका 360 शो नहीं होता। बाकी अब हम इसके अंदर जाएंगे तो बाकी चीज़ें हमें अंदर जाके पता लगेंगी। कुछ यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई हैं वो आप जाके देख सकते हो। टर्म एंड कंडीशन की ये 10 बजे से 6 बजे तक ही होता है और ये ट्यूसडे से संडे के बीच में ओपन होता है। और नेशनल हॉलीडेज़ वाले दिन ये क्लोज़ रहता है, यही सब इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पे कमर्शियल फ़ोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो देख लेना इस हिसाब से। और एक बार ही लेने के बाद रिफंडेबल नहीं है टिकट, तो नोटिस रखना इस बात को। बाकी चलते हैं। तो मजा आएगा। एक्साइटेड। बैक साइड में आ जाओ। मत करो प्लीज। यमुना के इन हसीन किनारों पर आज सुबह की रोशनी के साथ नीली चारदीवारी भी रोशन हुई है। की मेहनत से शाहजहां का सपना हकीकत बनकर यमुना के किनारों की आज शान बढ़ा रहा है। एक साथ जल्दी कीजिए, यहाँ किले के जश्न का वक्त हो गया है। हम दरवाजे से लोग अंदर आएंगे और फख्र करेंगे छत्ता चौक की चहल पहल और उसके चमचमाते नजारों पर की आमद होगी और नजारे गूंज उठेंगे। नौबत है
सारे इंतजाम चाक चौबंद पूरे। आखिर लाल किले में शाहजहां की पहली बार आमद का दिन है। अरे जाफरान में पता नहीं कैसे। अरे जनाब कैसे बात कर रहा है, पूरा किला महक देता है दावत की खुशबू से। कि जैसे उन्हें अपनी नजरों पर भरोसा ही ना हो कि कितनी खूबसूरत है उनके ख्वाब की तस्वीर। आज मेरे फख्र की कुछ नई ही ऊंचाइयां हैं। अब तो यही ख्वाहिश और दुआ है। तो 360 शो देखने के बाद हम म्यूज़ियम में ऊपर की साइड आ गए हैं। यहाँ पे हमें गाइडेड टूर मिलेगा। गैलरी बनी हुई है, हमें गाइड कर रहे हैं और आगे ये एरिया यही वाला है। 20,000 लोग लगे तो जाके 9 साल बाद लाल किला तैयार हुआ। दिल्ली से पहले मुगल ताजमहल बनवाए थे, वहाँ का काम रोककर दिल्ली आए, लाल किला बनाया और फिर वापस गए ताजमहल बनाने। तो लाल किले को बनने में 9 साल लगे थे और ताजमहल को 22 साल। आगे कोरियोग्राफिक मूवी चलती है। Adjacent to the Emperor's residences was the Hammam. On August 15, 1947, the sun rose on a new independent India. On this momentous occasion, the Honorable Prime Minister unfurled the Indian tricolour from the ramparts of the Red Fort for the very first time. Ever since, the Red Fort has stood tall. बजाओ। तो दोस्तों ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसका नाम यहाँ पे लिखा है दीवाने आम। और दीवाने आम के अंदर जितने भी तरीके की कलाकृति बनी हुई है, पत्थर जड़ के ये कलाकृति बना रखी है, नक्काशी जिसे बोलते हैं, वो हाथ से करी गई थी, उसके बारे में उस म्यूज़ियम में बता रखा है। और यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं सारी, और इधर भी लिखा हुआ है इसका, ठीक है। और इस तरीके से इस म्यूज़ियम में आप टिकट लेके अंदर आ सकते हो। और पूरा ये बना रखा है जहाँ से राजा अपनी पब्लिक की बात को सुन के ऊपर से सिंहासन से सुनते थे, पब्लिक की सुझाव करते थे उनकी प्रॉब्लम का। और ये भी अभी असली में भी दिखाऊंगा किले के अंदर ही हम लोग। और इसके अंदर पहले ये म्यूज़ियम है, ये पूरा एरिया बना रखा है। तो चलते हैं और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको। देखो ये भी, और यहाँ पे भी शो चल रहा है। तो इस म्यूज़ियम के टूर के दौरान हमें ये बताया गया था अभी स्टार्टिंग में मैप में गाइड ने, तो उस टाइम पे हमने वीडियो नहीं बनाई थी, तो वो गाइड बता रहे थे कि पुरानी दिल्ली को ही पहले शाहजहानाबाद बोला जाता था, ठीक है, जब रेड फोर्ट बना दिया गया। तो इस म्यूज़ियम में आने के बाद आपको हर जगह पे इस तरीके से लिखा होगा नहरी ई बीस्ट एंड द मुगल गार्डन के बारे में लिखा होगा। और यहाँ पे पूरा मैप बना रखा है और मैप के ऊपर पूरा एरिया बना रखा है। आपको ढंग से एक एक चीज़ समझ आएगी अगर आप टाइम लगा के इनको पढ़ते हो तो। देखो ये रही, और इधर की साइड इनके जो गार्डन है, और गार्डन के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, मतलब किस तरीके के फल फ्रूट और ये चीज़ें उगती हैं बगीचे के अंदर, बगीचे के पेड़ पौधे, तो उनके बारे में संतरा, अनार, बादाम, गुलाब, कॉफ़ी, आम, तो यही सारी चीज़ें हैं। और इस पर लिखा है कि इनको टच मत करना, ध्यान रखना थोड़ा। तो इसके अंदर आके जो उनका पहनावा था, राजा रानी के जो कपड़े थे उन्हें दर्शाया गया है। ये देखो इस तरीके के वो कपड़ों को पहना करते थे। और पुरानी उनके स्केच यहाँ पे पोस्टर बने हुए हैं, ठीक है। और इस तरीके के उनके कपड़े हुआ करते थे। ये कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे, जो वो राजा रानी उस टाइम पे पहना करते थे। मुग़ल पहनावे की रिवायत यहाँ पे बना रखी है, इन्होंने लिखा हुआ है। मुग़ल ड्रेसिंग ट्रेडिशन जो था वो इस तरीके का था, उनकी स्लीपर्स वगैरह, और ये छोटा सा परफ्यूम की बोतल, इत्र भी बोलते हैं, और उनका स्पैन। म्यूज़ियम में आने के बाद ये भी पता लगा जो यहाँ पे एक फुहारा बना हुआ है, उस फुहारे में से सिर्फ गुलाब जल ही डाला जाता था और गुलाब जल ही निकलता था, जिससे कि काफ़ी अच्छी खुशबू आया करती थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरीके के डिज़ाइन वाली एक टेबल बनी हुई थी जिस पे कि राजा मसाज कराते थे ऑयल वगैरह लगा के। और ये तो आर्टिफिशियल तरीके से बनाई है, लेकिन रियल वाली की इमेज भी यहाँ पे लगी हुई है। ये रही, अभी ये रेड फोर्ट के अंदर ही, अगर हमें मुझे दिखेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। और वो जो ऊपर वाला एरिया, इसके बारे में लिखा है कि वो बाट टब था राजा का, जो कि यहाँ पे अलग से बना रखा है। और इसके बारे में लिखा हुआ है, देखो वो रियल वाला ऊपर बन रहा है। और इस तरीके से पूरी इमेज लगा के आपको समझा रखा है। अगर आप म्यूज़ियम का टिकट लोगे तो आपको ढंग से समझ आएगी सारी चीज़ें, कैसी है क्या है। और मैं इधर की साइड चलता हूँ, यहाँ पे एक शो चल रहा है और देखते हैं एक बार कि यहाँ पे अलग से शो चल रहा है। दीवाने खास का लार्ज एयरपोर्ट, इसके बारे में ढंग से समझा रखा है, किले के बारे में। अगर आप टिकट लेते हो आपको एक एक चीज़ ढंग से समझ आ जाएगी कि रेड फोर्ट कैसे बना, क्या बना और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे एक स्केच बना रखा है, ठीक है।
और इस स्केच में दीवाने खास को दिखा रखा है कि राजा कैसे अपने उस पे जगह पर बैठ के दीवाने खास के उस भी जगह के मंडप कह सकते हो, उस मंडप पे बैठ के कैसे लोगों की परेशानियों का हल निकालते थे। और ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है शाहजहाँ के बाद लाल किला, ठीक है। और नीचे इंग्लिश में भी लिखा है रेड फोर्ट आफ्टर शाहजहाँ। तो 1628 से 1857 के बीच में, जैसे एक तरीके से आप कह सकते हो ना फैमिली ट्री होता है, तो इस फैमिली ट्री की शेप में देखो ऊपर से नीचे तक बना रखा है इसको, कि कैसे कैसे मतलब इनके पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। और नीचे तक आप देख सकते हो ढंग से बना रखा है। आप ढंग से इन्हें पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी कि इनकी क्या फैमिली थी, कैसे इनकी जनरेशन चली आ रही थी, कैसे किसने क्या करा, वो सारी चीज़ें। और मुग़ल बादशाह के बारे में पूरा लिखा हुआ है, एक के बाद एक आपको सारे यहाँ पढ़ने को देखने मिलेंगे। और साइड में भी डिटेल लिखी हुई है। 1700 से 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ था, हिस्ट्री एट द रेड फोर्ट की हिस्ट्री। तो इसमें जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो सारी रेड फोर्ट की हिस्ट्री रिलेटेड हैं। और ऊपर का भाई साहब इतना प्यारा सा व्यू है। और सामने की तरफ ये देखो पूरा लिखा हुआ है कि कैसे क्या, वो पूरा लिखा हुआ है 1700, 1717, 1719, फिर डेट्स लिखी हुई हैं और बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लड़ाई हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें अगर आप आओगे तो हम पूरा डिटेल में देख सकते हो, पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये रहा पूरा इस तरीके का म्यूज़ियम है। तो इसकी जैसे मैंने आपको बताया था, जवाहरलाल नेहरू जब हमारा देश आज़ाद हुआ था पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने यहाँ पे झंडा फहराया था। तो इसकी पूरी हिस्ट्री चली आ रही है, कैसे लड़ाई हुई, क्या हुआ, कैसे हम लोग जीते, क्या हुआ पूरा। और पूरा लिखा हुआ है कि किस डेट को क्या। तो यहाँ पे वो देखो जवाहरलाल नेहरू भी बने हुए हैं और झंडा फहराते हुए, ठीक है। और नीचे की तरफ पब्लिक है, पूरा लोग देख रहे हैं। और 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो गया था और तिरंगा फहराया गया था। और इस तरीके के म्यूज़ियम में सारी डिटेल बताई गई है। हम इसमें आगे की तरफ चलते हैं और कुछ है या नहीं है। और ये फर्स्ट फ्लोर की साइड है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। और इसे ऊपर से आपको आगे का सारा व्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक और है, एक ताल हारमोनी, रेड फोर्ट एंड अ न्यू इंडिया। इसमें अंदर आने के बाद इस तरीके का पूरा बना हुआ है इल्यूजन 360, मिरर ही मिरर है चारों तरफ। और रास्ता भी पता नहीं लग रहा किधर की तरफ जाएं, शीशे में ठुकते तो नहीं जाएंगे। और सामने की तरफ ये राम है और रास्ते का पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे 3 तरीके के, 2 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे 3 पोर्शन बने हुए हैं, ठीक है। वो प्लेज लेने के लिए इन्होंने कुछ बात लिखी हुई है, उस पर लिखा है वोकल फॉर लोकल के लिए प्लेज लेंगे, ग्रीन इंडिया के लिए लेंगे, ठीक है। और वहाँ पे देश की बेटी के लिए। तो 3 प्लेज हैं। और इसमें क्या है कि ये इस तरीके ट्राई कलर की स्ट्रिप्स आपको दे देंगे, जैसे कि अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाने वाला हूँ। उसे यहाँ साइड से आपको डालना है फिलअप करके, और वो उड़ती हुई अंदर जाएगी और अंदर फिलअप हो जाएगी पूरी भर के, ऐसी इकट्ठी हो जाएगी। और एक साथ कितना सारा लिया तुमने भाई। देखना अंदर जाते अच्छा लगेगा, उसे दिखाना। ठीक है ठीक है। 1 2 3 सही है ना? हाँ। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हो, चाहे आप एयरपोर्ट से आओ, चाहे आप बस स्टैंड से आ रहे हो या रेलवे स्टेशन से आ रहे हो, तो आपको बड़े आराम से मेट्रो मिल जाएगी लाल किला मेट्रो स्टेशन तक। और मेट्रो स्टेशन का नाम लाल किला ही है। जस्ट आप वहाँ से बाहर निकलोगे, आपको रिक्शा भी मिल जाएंगे और आप वॉकिंग डिस्टेंस पर इस रेड फोर्ट के अंदर आ सकते हो। लोगों की भीड़ आपको दिख जाएगी अंदर की साइड आते हुए, आप किसी से पूछ भी सकते हो। तो अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखना। पहले तो ये मंडे को क्लोज़ रहता है, मंडे वाले दिन मत आना। दूसरा टाइमिंग सुबह 9:30 से 4:30 बजे तक है, मतलब टिकट जो है लास्ट 4:30 बजे तक आपको मिलता है। उसके बाद आप घूम तो सकते हो थोड़ी बहुत देर। और बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।